फिर राग का भी अभाव होकर वीत राग का। इसी प्रकार किसी आत्मा के द्वेष रूप भाव हुए, फिर द्वेष का अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर वीत राग का रूप परिणति हुई, यानी परिवर्तन उसका वीत राग का में हो गया। इन सभी परिवर्तनों और परिणतियों को बावजूद आत्मा अपने आत्म रूप में ही से ही कायम है। वस्तुओं में ऐसा परिवर्तन लगातार होता रहता है, परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है। वस्तु मतलब अगर आत्मा में है तो है, कोई भी चेतन या अचेतन कोई भी चीज है उसमें परिवर्तन तो परिणमन तो होता ही रहता है, ये उसका स्वभाव है। प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु नई से पुरानी होती रहती है, ऐसा बदलाव उसमें प्रतिक्षण होता रहता है। एक पुस्तक जिसके पृष्ठ 30-40 वर्ष में पीले पड़ जाते हैं, कागज पीला व कमजोर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बदलाव इसमें 40 वर्ष बाद आया है। वह कागज तो प्रतिक्षण पीला हुआ है, कमजोर भी होता रहा है। बालक अचानक युवा नहीं हो जाता, या युवा अचानक वृद्ध नहीं होता, अभी तो प्रतिशन। ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन प्रति समय होने वाला बदलाव हमारी पकड़ में नहीं आता। स्थूल परिवर्तन तो बुद्धि की पकड़ लेती है। बात यह कि ये सारा सिस्टम है ना, द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय जो है वो हमारी एक समय की है, और हर हर पर्याय के बाद जो दूसरी पर्याय आती है, परिवर्तन उसी में होना है पर्याय में, और वो एक समय की है। और आग झपकने में असंख्यात समय चले जाते हैं, तो समय हमारी पकड़ में नहीं है। इसका मतलब वो जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक एक पर्याय जो है खत्म होती है, दूसरी आती है, उसका खत्म होना, नई का आना। अब नई जो है वो स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे, मतलब एक उसका सूक्ष्म अंग से स्ट्रांग हो रही है, या वो कमजोर हो रही है। कमजोर हो रही है तो फिर दूसरी उससे कमजोर हो रही है, करते 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 वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर में शक्ति भी खत्म हो रही है। इसी तरह बाल हैं, काले हैं, और धीरे 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 सफेद होते जा। मतलब ये परिवर्तन जो हो रहा है प्रति समय हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम देते हैं ना, अम्बी वाली देते हैं, कि हरी जो आम का कच्चा आम होता है, जिसको अम्बी कहते हैं, वो आम जो है हरा है, उसका खट्टा है, उसकी स्मेल भी कोई अच्छी नहीं है। वो कैसे परिवर्तन होता है? वर्ण गंध रस स्पर्श, इन चारों में परिवर्तन प्रति समय हो रहा है। वो हरे से फिर पीला कितने समय में? 5 दिन में, 7 दिन में, पाल में लगाने से, उसको गर्मी देने से वो पीला हो गया। स्वाद जो है उसका, वो खट्टे से या मीठा हो गया। तो ये सारी उसकी फ्लेवर भी अच्छी आनी, सुगंध भी अच्छी हो गई है। तो ये सारी चीज क्या हुआ, प्रति समय बदलाव हुआ है। जबकि हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है उसको देखते हुए। लेकिन जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रति, ये पर्याय का समय प्रति समय से होता है। हर समय एक नई पर्याय आ रही है, और परिवर्तन इतना सूक्ष्मता होता है। इसका मतलब परिवर्तन जो है ना, वो बहुत कम स्टेज में ऐसे हल्का और ऑटोमेटिकली होता है वो परिवर्तन। सूक्ष्मता, इस बात को समझना है। और प्रति समय होने वाला बदलाव हमारी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब पर्याय जो है ना, पर्याय जो है, जब तक उसका सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है आपकी निगाह में नहीं आएगा पर्याय का, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जब वो स्थूल रूप में आती है, तब होता है कि हरे से पीला हो गया आम का, तब आपकी पकड़ में आता है कि ये पीला हो गया। पर वो पीला होने में जितना समय लगा, वो देखो ना, अगर 7-8 दिन में, 10 दिन के अंदर रखने से होता है, कितने समय लगे होंगे कि उसको पीले तक आने में, कितने तक समय लगे होंगे पीले तक आने। और क्योंकि प्रति समय हुआ, तो कितनी कितनी फ्रैक्शन से वो चेंज हुआ है, वो हमारी समझ नहीं। इसी तरह शरीर का है। शरीर भी जो है वो उसी इसी हिसाब से होता है। तो पुद्गल का पुद्गल रूप ही परिणमन होगा, और चेतन का चेतन रूप परिणमन होगा। तो इसमें क्या है कि पुद्गल का परिणमन कभी पुद्गल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यदि पुद्गल चेंज होते होते कहीं पर है कि वो चेतन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसकी अपने ही जो गुण है, उन्हीं गुणों में जितने हैं उसी में ही जो बदलाव होता जाएगा। दूसरे शब्दों में, चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता, और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। सामान्य और विशेष एक ही वस्तु के गुण धर्म होते हुए भी परस्पर भिन्न है। तो है सामान्य और पुद्गल चेतन नहीं हो सकता, चेतन पुद्गल नहीं हो सकता। पुद्गल नहीं, हाँ वो नहीं होगा, लेकिन चेतन चेतन में परिवर्तन आ रहा है, पुद्गल पुद्गल में आ रहा है। चेतन तो आपकी चेतन में चेतना होगा। में तो परिवर्तन हो रहा है ना। अभी आप अभी ये सोच रहे हैं कल को ये चेतन जो कार्य कर रहा है, चेतन बदल रहा है।
चेतन भी नित्य मतलब है, उसमें भी परिणमन अपना हो रहा है, ज्ञान पर्याय उसमें बदल, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं ये चीज देख रहा हूँ, उसके बाद हटकर मैं दूसरी चीज देखने लगा। लेकिन चेतन तो है, चेतन, पर्याय तो उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के स्वरूप अलग अलग है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ सामान्य या सिर्फ विशेष का होना असंभव है। ये दोनों चीजें, सामान्य और विशेष, एक्चुअली जब चेतना का डेफिनेशन लेते हैं ना, परिभाषा, कि चेतना क्या है, कि जिस शक्ति के द्वारा सामान्य और विशेष का ज्ञान होता है ना, उसको चेतना कहते हैं। मतलब वो शक्ति क्या है, जिससे जिससे कि सामान्य और विशेष का आपको ज्ञान हो जाए, और उस शक्ति के द्वारा ज्ञान और दर्शन रूप जो है, वो आप जो जितना भी बोध होता है, उसको उपयोग कहते हैं। मतलब अगर चेतना और उपयोग की परिभाषा को समझना चाहें, तो चेतना किसको कहेंगे? जीव में चेतना जिससे सामान्य और विशेष का हाँ ज्ञान हो, वो जो शक्ति है जो हमें ज्ञान कराती है सामान्य और विशेष का, वो जो ज्ञान कराती है, यानी कि ज्ञान और दर्शन कैसे हुआ? सामान्य है उसका, कि जो उसमें सदा है, और एक उसका नया परिवर्तन हुआ। तो इसका जो ज्ञान कराती है वो है चेतना। वो जो शक्ति है चेतना के अंदर, उस शक्ति के द्वारा जो ज्ञान दर्शन रूप आपको बोध होता है, वो आपका उपयोग है, वो उपयोग। सभी विशेषों में सामान्य एक रूप से व्याप्त है, विशेष बदल रहे हैं, सामान्य एक रूप से कायम है। सामान्य बदल नहीं रहा, विशेष बदल रहा है। इसी प्रकार आत्मा चैतन्य रूप से कायम है, चैतन्य चैतन्य रहेगा, परंतु उसकी अवस्थाएं बाह्यरंग और अंतरंग दो प्रकार से बदल रही है। उसकी अवस्थाएं तो बदल रही है ना, एक बहिरंग कारण से बदल रही है और अंतरंग कारण से बदल रही है। बाहर में तो सारी चीजें वस्तुएं बोल रही, और अंतरंग में क्या क्या आपके कषाय है, अंदर जो भाव कषायों के कारण वो अंतरंग कारण है हमारा। और अवस्थाएं बहिरंग कारण जो है, बाहर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वो जो बदल रही है, वो बहिरंग कारण है, बहिरंग कारण। बाह्य में शरीर रूप में परिणमन, अंतरंग में कषाय परिणामों के परिणाम होते हैं, परंतु इन परिणतियों में चैतन्य तो चैतन्य रूप से सदा कायम है। चैतन्य तो चैतन्य ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। वस्तु का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना जरूरी क्यों, ये प्रश्न है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक है, परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप द्रव्य का ज्ञान ना होने के कारण हमने वस्तु को मात्र विशेष पर्याय रूपी माना है। इस वस्तु में, क्योंकि जब सोने के अंदर हमने बताया कि उसमें तो सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जब चेतना की बात करते हैं तो इसमें जो वस्तु है, ये जो आत्मा है, ये हमें नहीं दिखाई देती। तो हम इसको क्या है, विशेष रूपी मान लेते हैं, पर्याय रूपी, क्योंकि हमें आकार ही नजर आ रहा है, आत्मा नजर नहीं आती। तो सोने इसी में भी पहले दृष्टि तो पर्याय भी जाती है, जाना है, अनुभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने आत्म वस्तु की विशेष पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना है, जाना है एवं अनुभव किया है। फलते मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि विकार थे, उन्हीं में हमारा अपनापन, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में वृद्धि होती है। अब कर्म है वो चेतना के अंदर, जैसे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। जब तक हम अज्ञानता में रहेंगे, अज्ञान की चेतना है, तो हमारे अंदर कर्म चेतना रहेगी कि ये मैं करूं करूं करूं, करने का भाव आता है। चाहे मैं समाहित करूं, चाहे दर्शन करूं, ये करूं, तो मेरे अंदर जो करने का भाव आ रहा है, ये मेरी अज्ञान चेतना है। भगवान क्यों कहते हैं कि मतलब ये जो है कि तू अकर्मण्य हो जा, मतलब तू जो है ना बिल्कुल कहीं पर भी तू कुछ मत कर, अक्रिय हो जा, अक्रिय हो जा, बिल्कुल कुछ मत कर। तू कुछ करता है तो मतलब तेरी कर्म चेतना जागृत होती है, कर्म चेतना तेरी अज्ञान चेतना है। मतलब अगर हम चेतना को डिवाइड करें, जैसे चेतना हमने जाना है जो सामान्य और विशेष का फर्क करती है, तो चेतना के अंदर एक अज्ञान चेतना है, एक ज्ञान चेतना। जो अज्ञान चेतना है उसके दो भाग होते हैं, कर्म कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। एक तो कर्म चेतना में करूं करूं, और एक है मेरी कर्म फल चेतना, जिसमें हम मैं ये जानता हूं कि मुझे ये मिल रहा है, मेरे पुण्य से आ रहा है, कर्म का फल आ रहा है, फल आ रहा है तो मैं भोगूं भोगूं। इसका मतलब है मैं करूं या मैं भोगूं। तो करना का भाव जो आ रहा है ये कर्म चेतना से आ रहा है, और भोगने का भाव आ रहा है, तो ये मेरा भोगने का भाव है। कभी मुझे सारी ये इतनी स्थितियां मिली है, धन दौलत ये सारा कुछ मिला है, ये शरीर मनुष्य का मिला, तो मैं भोगूं। तो ये करने का और भोगने का विचार जो है, ये मेरी अज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना क्या? ज्ञान चेतना है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं,
अगर मैं कहता हूँ कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, तो ये जो स्थिति है इसका मतलब है कि तू क्या कर, फिर मैं करने करूं नहीं भोगूं नहीं, तो ये ज्ञान में रहूं या क्या है, अक्रिय हो जाऊं। तो सारी साधना क्या हुई कि मैं ज्ञान चेतना में आ जाऊं। जब तक मैं सोचता हूँ कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये मेरी अज्ञान चेतना है, ये मेरी मुक्ति में बाधक है। मुक्त नहीं हो सकता मैं अगर मैं अज्ञान चेतना, और इसका हमने इसको एक उस ढंग से समझना है कि जिसमें मैं, अब आप प्रश्न होता है कि अगर मैं करता हूं, मैं शुभ कार्य कर रहा हूं, मैं समाज कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, किसी की सहायता कर रहा हूं, मेरे अंदर भाव हो रहा है दया का, अनुकंपा का, धर्म के प्रति मेरा आ रहा है, उसके मैं कार्य ना करूं क्या? ज्ञान तो ये कहता है, ज्ञान चेतना तो ये कहती है ये भी मत कर, ये भी करना है तेरा। और ये जो करता है तू, इसको करता है तो तेरे जो है आघाती कर्म वो तेरे शुभ हो जाएंगे। ये बस ये, हाँ, वो शुभ हो जाएंगे। ये हमने ये पॉइंट कई बार डिस्कस किया है कि वो इसको अंदर बिठा लेना हमने कि मेरे आघाती कर्म, ये धारणा मजबूत हो जाए, हाँ, कि मेरे आघाती, मैं अगर अच्छे बहुत काम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ, धार्मिक काम करता हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ इससे मेरे आघाती कर्म अच्छे होंगे, यानी कि मेरा आयुष्य अच्छा होगा, मेरा गोत्र कर्म अच्छा होगा, मेरा नाम कर्म अच्छा होगा, और साता वेदनी हो सकती, ये चीजें मेरी अच्छी हो रही है। पर उसका क्या होगा, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और प्राय, तो भारतीय कर्म में कुछ नहीं होता, बल्कि परिवर्तन नहीं, वो उल्टा बंधता है, शुभ नहीं होता। वो शुभ। जब आप ये शुभ बांध रहे हो उसमें दो कैटेगरी नहीं है, ये बात बहुत समझने की है महाराज। ये जो बात है ना कि मैं अगर अच्छे काम करता हूं तब भी मैं फंसता हूं क्या? हाँ, फंसते हो अच्छा काम करते हुए भी, क्योंकि इसमें आघाती कर्मों में शुभ शुभ भाव है। अशुभ करेगा तब तो पता है तू फंसेगा ही, पाप कर्म के कारण। तो तेरे ये आघाती कर्म ये शुभ बनेंगे, आयुष तेरी अच्छी नहीं होगी, नाम कर्म तेरा अच्छा नहीं होगा, तेरा व्यक्तित्व, शरीर कैसा है, सम्मान कैसा है शरीर की, बाहर कैसी तेरी पर्सनैलिटी है, तो सारे। और अगर तू करता है, अच्छे काम करता है, तो फिर तेरा ये तो अच्छा हो जाएगा, तो ये तो संसार है, तेरा संसार अच्छा हो जाएगा। मुक्ति के काम के लिए तो मेरा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय वो हटने चाहिए, क्योंकि वो केवल ज्ञान को रोक रहे हैं, वो मेरी वीतरागता को रोक रहे हैं। उसमें दो वैरायटी नहीं है, उसमें तो शुभ करता है तो हल्के बंधते हैं वो, और अशुभ करता है तो भारी बंधते बंधते कर्म है। तेरा अगर तू शुभ काम कर रहा है तो तेरा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय बंध रहा है, इसका मतलब तेरी मुक्ति दूर हो रही है, तेरा संसार अच्छा हो रहा है। अब संसार चाहिए अच्छा कि मुक्ति चाहिए? गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, मैं एक प्रश्न है मेरे लिए हाँ कि जी। इस वक्त मारू माता जाती हैं हाँ समूह जी। शरण में भगवान के। हाँ जी। मारू देवी माता जब जाती हैं समूह शरण में भगवान के, और हाँ वो हाँ। उनको अटेंशन नहीं मिलती हाँ जी। जो माँ को मिलती है, तो फिर वहां से वो जब लौट के हाथी पे बैठती हैं, तो हाँ जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको हाँ। आप क्या कहेंगे? ध्यान कहेंगे, चिंतन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो क्योंकि चिंतन उनके पास है, केवल उसका केवल चिंतन है ज्ञान। उनका। उनका चिंतन क्या हुआ? उनका चिंतन हुआ कि मैं इसको देखने के लिए मरी जा रही, मैं ये, हम्म। बल्कि भरत को भी उलाहना देती थी कि तू तो राजपाट करके चक्रवर्ती बन गया, मेरा बेटा तो जगह जगह घूम रहा है, पता नहीं कैसे घूम रहा है। उनको ये भी पता था कि उनका पारना जो है कितना, 13 महीने 10 दिन बाद उनका पहला पारना हुआ है। तो ये सोचकर वो बड़ी थी कि उसकी क्या हालत होगी। अब वहां आई तो उनको देखा, केवल ज्ञान उस रूप में जब देखा है, और उनकी दृष्टि उनके ऊपर बड़ी कैजुअल पड़ती है। वो तो वैसे समझ रही थी मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाएगी और उनकी माँ आई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो वीतरागता के अंदर आके वो माँ माँ नहीं नजर आ रही, जैसे और स्त्रियां नजर आ रही वैसी नजर आ रही। वो उनके ऊपर ना एक चोट पड़ी अंदर, ममत्व के ऊपर चोट पड़ी कि ये तो निर्लेप निर्लेप हो गया, ये तो बहुत आगे निकल गया और मैं इसके लिए मरी जा रही हूँ। तो ये जो उसके अंदर पश्चाताप ये होता है कि मैं क्यों इसके साथ मोह कर रही थी, ये तो बहुत ऊपर निकल गया और मैं समझ रही थी ये दुखी है, ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, दुखी काहे का है। बस ये हम्म। चिंतन जो था, हलुकर्मी जीव थे, ऐसा है। और वहीं वहीं पर ही सारा कार्य हो गया। देखिए ऐसा है ना, सारे खेल जो है ना सारा 48 मिनट का है, हम 48 मिनट अंदर रह जाएं। अब वो उस समय ये हो सकता है कि एक हाथी के ऊपर बैठे बैठे वो 48 मिनट अंदर रह गई,
और वही केवल ज्ञान होगा। सारी साधना 48 तो मिनट। गुरुदेव तो गुरुदेव ये चिंतन और हाँ, ध्यान, इन दोनों में उनको उनको क्या हो रहा था? ध्यान हो रहा था, चिंतन हो रहा था? हो तो चिंतन रहा था, तो हम चिंतन इसको ध्यान चिंतन कहें? इसको खाली चिंतन नहीं कहेंगे, इसको अनुप्रेक्षा कहेंगे। चिंतन की जो क्वालिटी है, अनुप्रेक्षा का मतलब है कि अपने अंदर जाता है। और एक चिंतन तो कई वेरिएशन से होता है, जो अनुप्रेक्षा होती है एक ही तथ्य के अंदर वो और गहराई से और गहराई से, हाँ, उसका बल अपने अंदर जाते ही जाता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। और ये जो अनुप्रेक्षा होती है, अनुप्रेक्षा एक तरफ की एक ही चीज के अंदर जाने की बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। जैसे कपिल केवली था, वो उसका चिंतन चल रहा था, मैं इतना ले लूं इतना ले लूं, 2 माह से सोना लेने आया था। वो उसमें बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और करते करते पूरा राज्य ले लूं राजा का, और राज्य लेने की बात है तो अब क्या लूं। और सोच में अब जब रुका ना, जब वहां पर पहले तो बढ़ता जा रहा था, रुका तो उसने सोचा कि जिसने तुझे हाथ दिया तो उसकी तू भागी क्या, तू तो सारे निकलना चाहता है उसको। बस वो झटका लगा, उससे क्या हुआ, ये जी अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा गुरुदेव, एक्चुअली क्या है, परिवर्तन या तो ध्यान से आएगा या अनुप्रेक्षा से आएगा, तो दोनों गुरु का। हम दोनों को एक कह सकते हैं, ध्यान और अनुप्रेक्षा को? हाँ, वो एक तरह का ध्यान ही है। पर चिंतन जो है ना, चिंतन के अंदर आपका चल रहा है बुद्धि के स्तर से, अंदर आत्मिक स्तर पर चल रहा है, बुद्धि से शुरू होता है और आत्मा पे चला जाता है, और चिंतन गहराता जाता है गहराता जाता है। ये तो होती है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है, और ध्यान करते हुए भी आप जो है ना जा सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, दोनों में। इसमें क्योंकि गुरु अभी क्या है कि चिंतन चलते चलते आप इसमें अनुप्रेक्षा में आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान एक प्रोसेस है, आप टिक के बैठते हो ऐसा करते हो, लेकिन अनुप्रेक्षा, उनमें फासला बहुत कम है, बड़ा थिन लाइन है उसके बीच के अंदर। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल इतनी कि अनुप्रेक्षा करते करते एक्चुअली उस समय भी वो अपना 100% उसको दे रहा है। ध्यान तो इसको कहते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें 100% आप दे रहे हो। यानी कि अगर बहन किचन में रसोई बना रही है और उसमें कार्य कर रही है, आप पढ़ रहे हो कर रहे हो लिख रहे हो, पूरा 100% उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हो, आप ध्यान में हो। क्योंकि आपका कहीं बात नहीं जा रही, उसमें आपकी कोई लेखन कर रहे हो, आप आत्मा के स्तर पर बात कर रहे हो, आपको कुछ आसपास सूझ ही नहीं रहा हो, हम बात कर रहे हैं ना, तो हम उस विषय के ऊपर ही सारा चल रहे हैं। तो उसमें यह चीज जो है ना, ये व्यक्ति को इसको एक जगह के ऊपर केंद्रीकरण कर देता है। मतलब उसका, हम कई बार तो कभी इधर सोचते हैं, कभी कौन सा ध्यान आ जाता है, तो हमारा क्या होता है, हम बिखर रहे होते हैं। लेकिन जब केंद्रीकरण करके एक सिचुएशन पे आप बैठकर एक किसी प्रॉब्लम को हल करने बैठते हो, और उसमें गहराई से जाते हो, और जाते जाते आपको एक हल ऐसा नजर आता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो वो कहाँ से आया, तो वो भी आपके सिस्टम में से निकल कर आया, लेकिन आप उतनी सूक्ष्मता से गहराई में चले गए। अनुप्रेक्षा भी चिंतन की वो गहराई, वो सूक्ष्मता, उसको जैसा, मतलब आपके अंदर उस सोचना जो है ना, तदार्थ में बिल्कुल एक हो गया, इतना चिंतन गहरा गया कि उसके आप तल तक पहुंच गए, तल तक पहुंच गए। हाँ, तो तल तक पहुंचने का मतलब क्या है, मतलब इससे का मतलब है कि उसको सारी चीजें जो है ना, आप वहां उस पॉइंट पे जाकर टच कर गए। और वहां जब टच करते हो, तो जैसे कपिल केवल ने कहा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब वो इतना संतुष्ट हो गया। क्या हुआ था उसको, वो तो लेने आया था। अब थोड़ा बहुत मांगता, अगर 2 4 5 सेट सोना मांगता तो वो भी मिल जाता, लेकिन अब उसने कहा कि जाकर महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने पाना था वो पा लिया। मतलब उसकी आत्म संतुष्टि इतनी हो गई। और यह है कि आगे जाकर बहुत जल्दी उनको केवल ज्ञान भी हो गया था, और जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया। तो वो ये सारी चीजें क्या है कि उस गहराई तक पहुंच गए। हम जिस गहराई पर पहुंच जाएं, इसमें क्या है कि इसमें आने पर हमें उस जगह पर जितना जितना हम गहराते जाएंगे, ये हमने कुछ दिन पहले एक बात करी थी कि जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है ना, बाहर जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है लोग के अंदर, सारा मतलब कुछ भी चीज भविष्य में नहीं है, सारी वर्तमान में है। सारी इंफॉर्मेशन वर्तमान में है, जिसको केवली देखते हैं। हम केवली नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने चिंतन को इतना ज्यादा सूक्ष्म कर लें कि वो चीजें हमारे पास पकड़ में आने लग जाती। अब ये होने वाला है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जितना जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, उतनी हमारी पकड़ बाहर की जो पड़ी जाएगी, क्योंकि वो चीजें सारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस में पड़ी हुई है, वो सारी पड़ी हुई है। जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, तो गुरुदेव, ये फिर ये मिश्रण हुआ, ये आपकी नहीं, आपका ज्ञान है, आपका चिंतन है, अनुप्रेक्षा है, सारा ये हाँ मिश्रण हाँ, हुआ। ये सारा है, ये जीव को जब ले जाता है ना, जिस टाइम आप ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान में जब बैठते हैं, ध्यान की भूमिका के अंदर कुछ चर्चा करते हैं, करते करते फिर आप, मतलब स्वाध्याय और ध्यान के अंदर भी एक बहुत महीन रेखा है उसमें अंदर फिल्म, उसमें आप उस उन शब्दों से निकलकर
आत्मिक स्तर पे जाते हो, आपकी एकाग्रता जो उसकी कंसंट्रेशन उसमें पर है वो आपको उसमें ले जाती है। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है कि सारी इंद्रियों को बंद कर कर तुम अपनी सारी ऊर्जा को अंदर की तरफ ले जाओ, अपनी आत्मा की तरफ ले जाओ। आप बिखरो नहीं, आपका केंद्रीकरण अपनी आत्मा में हो जाए। आपका लक्ष्य है कि मैंने आंखें बंद कर मैंने वहां कुछ ढूंढना है, तो आप वहीं वहीं जाओगे, वहीं पर ही आप ढूंढोगे, इधर उधर नहीं देखोगे। तो जितनी गुरुदेव हम गहराई में जाते, हाँ जी, मेरे को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया गुरुदेव। मिल गया ना। बहुत तो अच्छा ये समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारी पकड़ में, ये अंदर की चीजें हैं आत्मिक। हम ना बड़े स्थूल चलते हैं, तो अपनी सोच को, अपनी सोचने को बड़ा स्थूल रखा, मोटा मोटा हर चीज में ऐसा करते हैं। हल्का हल्का ध्यान करने से क्या है कि हमारे अंदर, हमारी चेतन के अंदर वो सूक्ष्मता आती जाती है, और जो जो सूक्ष्मता आती है हम उतनी हमारी पकड़ बनती जाती है, पकड़ बनती जाती है। और फिर जो चीजें होने वाली होती हैं करंट में, वो आपको आभास होने लग जाता है, आभास होना, जिसको आप कई बार कहते हो सिक्स सेंस। व्हाट इज सिक्स सेंस? सिक्स सेंस का मतलब है कि पांच तो इंद्रियां थी, छठी सेंस क्या है कि आपने ऐसा हुआ कि और सिक्स सेंस में क्या पता चलता है कि व्यक्ति आपके दरवाजे पे खड़ा है, और आपको यहाँ उसके बारे में ध्यान आता है कि वो व्यक्ति उसने आना था, मतलब उसी समय ही वो उतने में आके नॉक करता है और आप यहाँ कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? सिक्स सेंस काम करती है। तो सिक्स सेंस कहाँ से आती है? मतलब यू हैव कनेक्टेड योर सेल्फ टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस में, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है बाहर, व्यक्ति आ रहा है यार। अब भगवान भी कहा करते थे कि इंद्रदूति आज तेरा मित्र फलाना मित्र से मिलने आया है यार। तो उसने कहा कौन सा? पहले तेरा मित्र आ महाराज जी रहा है, आवाज कौन बीच सा में मित्र आ रहा है? कटती है। महाराज जी हाँ बीच जी, में आवाज कटती है, आवाज पता नहीं क्यों कट रही है। वो कटती है ना, उसको जोड़ते जाओ। अब इसमें कोई चारा नहीं है कि जो कट रही है, क्योंकि इंटरनेट वीक है, लेकिन ये शुक्र है कि हो अच्छा रही है। ठीक है, आप इसको जोड़ चलो लेना। ठीक है जी। हाँ, हम इसको एक बार फिर बाद में ले लेंगे। ठीक, अभी आप उसको पकड़ने हाँ की जी। कोशिश करो कि जो चीज हम बात कर रहे हैं ना, कि हम अपने आप को कितने, जब हम कहते हैं ना कि सरल हो जाओ, सजग हो जाओ, जो है, तो सरल सहज हो जाओ, उसका मतलब ही यही है कि आप अपने में आ जाओ। सरल हो जाओगे तो आपके अंदर से कुटिलता निकल जाएगी। इसका मतलब आपकी आत्मा के अंदर वो सारी चीजें जो है ना कुछ स्वच्छ होगी। अब जो है ना आपके अंदर क्या है, तो आप अंदर सरल हो गया, जैसे बच्चा सरल होता है। अभी उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता, वो उसकी आत्मा कितनी सरल होती है, बड़ी सहज में कह देता है जो भी बात होती है। उसके माँ बाप कहते हैं नहीं ये तू बाहर जाके क्यों कहा है, उस बच्चे की बड़ी सरल सरल आत्मा है, सरलता है उसकी। और सहज हो जाओ, सहज इसलिए हो जाओ कि जो परिवर्तन बाहर हो रहे हैं उससे आप हिल जाते हो। ये इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये हमारी सहजता को हम आकुल व्याकुल कर देता है, तो हम सहज होते हैं। सजग हो जाओ, उसके बारे में ध्यान दो। ये तीन चीजें कर जाते हो, अब तीन चीजें सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, मार्ग सुलभ हो जाएगा। मार्ग अपने आप सुलभ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मार्ग सुलभ हो जाएगा। तो अब यह है कि हमने सरल होना है, सहज होना है, सजग हो जाना। अब जिसमें वो कपिल केवली सजग हो गया, पहले तो यह सरल नहीं था, पहले तो दूसरे को लेना चाहता था। फिर उस जैसी सजग हुआ उसको सारी बात क्लियर हो गई, और उसके बाद ये तीनों चीजें ही आ जाती हैं। इसी तरह मरु देवी माता, जब उसने चिंतन करा करते करते अपनी कमी, क्या होता है कि जब आलोचना करता है आदमी ना कि मैं तो इसके लिए वैसी पागल हो रही थी, मैं मोह में फंसी जा रही थी, ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, और मैं मोह में कहाँ पड़ी, मैं इसके लिए ऐसे ही हो रही थी। अब परिवर्तन अंदर चालू हो, परिवर्तन। तो ये सारी परिवर्तन हमारे अंदर का है। देखिए सीधी बात एक है, अंदर का रसायन ठीक हो जाए, हमारे अंदर का रसायन ठीक हो जाए, तो ये सारा काम हो जाता है। कर्मों का खेल जो है रसायन का है। जब आपके, ये समझिए ना कि आपके पेट में जो हम डालते हैं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हमारे अंदर ऐसे रसायन है कि भोजन पड़ता है, बहुत तला हुआ भी, मतलब लगता है डाइजेस्ट भी होना, तो ऐसे भी लोग हैं जो कांच और कीले खा जाते हैं। ऐसे लोग आए हैं, वो हजम कर जाते हैं कीले, वो भी खत्म। इसका मतलब उनके इंटरनल जूसेस आर सो स्ट्रॉन्ग कि अंदर कांच के बल्ब खा गए लोग, कांच की वो उसकी ट्यूब खा गए तोड़ के, और ऐसी चीजें खा गए हैं कि उसके कारण उनके जूसेस इतने तेज हैं कि उसको भी बोलते हैं अंदर। ये थोड़ी कि कांच कील की कील ही जाती है, इसका मतलब लोहा भी पिघल गया अंदर जा, इतनी का वो उसके जूसेस है। वहीं पर ही जहां ये कर्म पड़े हैं,
वहां खाना खाना खाते हो, खाना हजम कर देते हो, वो कर्मों का ढेर क्यों नहीं हजम कर लेते आप? वो कर्म भी तो पौद्गलिक है और खाना भी पौद्गलिक है। वो जूस उसके लिए चाहिए, किसके लिए? भोजन के लिए। और हमारे पास ऐसे जूसेस हैं जो आत्मा के स्तर के जूसेस हैं। एक बार उस गहराई चले गए, बस होते 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 ऐसी स्थिति आती है अंदर की, ऐसी ऐसा ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है कि सारे के सारे कर्म खत्म। कितने भी कर्म हो, वो सारी 48 मिनट का खेल है सारी साधना का, कि एक समय के लिए बाहर ना जाऊं। इसका मतलब मेरे अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है ठीक करने वाला, और मैं उसको धीरे धीरे करता हूँ। ये कैसे करता हूँ? ये मेरी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी उग्रता से करता हूँ। मैं कितनी उग्रता से अंदर से चलता हूँ, उतनी उग्रता से अंदर का मतलब अंदर का सिस्टम मेरा तेजी पकड़ता है, और मैं अंदर ही एकदम एक जगह पे रुक जाता हूँ और 48 मिनट अंदर रहता हूँ। तो मेरे क्या है, 24 मिनट अंदर रहता हूँ तो एक भव अवतारी, एक भव अवतारी अगर 24 मिनट रहता हूँ, 3 मिनट के अंदर मेरा साथ 12 मिनट होता है, तो मेरा मतलब यह है कि मैं मुक्त जल्दी होने वाला हूँ, मेरा सम्यक दर्शन हो गया, ये सब हो गया। 3 मिनट पे भी काम हो जाता है, 3 मिनट से लेके 12 मिनट तक मैं तो शायद सम्यकदर्शी जीव बन गया। 3 मिनट के अंदर मुझे सम्यक दर्शन हो गया। खेल है अंदर, सिर्फ अंदर रुकने का, बाहर से निकलकर अंदर रुकने का, और वो सहजता मेरे में आ जाए तो मेरा कार्य होगा। मैं हम सहज होते जाएं, सहज होते जाएं, सरल होते जाएं, और धर्म के बारे में सजग होते जाएं, तो काम हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। और अब क्या बात है कि अर्थात विशेष में एकत्व, अपनापना, अहमपना मिटाकर द्रव्य प्रायात्मक सामान्य विशेषात्मक जैसी जैसे स्वरूप है उसकी वैसी प्रतीति हो जाए। जो चीज जैसी है वैसी श्रद्धा हो जाए। ये सारी खेल श्रद्धा की है। देखिए हम श्रद्धा कैसे आएगी, समय दर्शन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं उसके अंदर मेरा मिथ्यात खत्म हो। सम्यक दर्शन की परिभाषा यह है कि मिथ्यात खत्म कर दो, और अनंतानुबंधी के चार जो है, क्रोध मान माया लोभ, यानी ऊपर की तीव्रतम चौकड़ी हटा दो। ये खेल है सारा। अब मिथ्यात में मैं कैसे निकलूं? मिथ्यात कैसे होता है? मिथ्यात अज्ञान और अदर्शन से होता है। अज्ञान और अदर्शन होता है, तो उसमें मोहनी कर्म भी जो है ना, वहां से खेल शुरू होता है। जब मैं अज्ञानता में हूं, यानी कि ज्ञानावरणी कर्म का अज्ञानता में कब होता हूं? जब मेरा ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो गया। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ तो इसका मुझे क्या हुआ? जैसे साता वेदनी का साता वेदनी का उदय हुआ तो आपके शरीर पर असाता आती है। भाई आपका कर्म उदय हुआ है, कोई फोड़ा फुंसी कोई चोट ऐसी लगेगी कि आपका साता का वेदनी का उदय हुआ, तो आपको असाता आई। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ तो क्या होगा? इसमें 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 वेदना नहीं आएगी, इसमें वेदन होगा। वो वेदन कैसे होगा? मैं अज्ञानता में जाऊंगा। मेरा ज्ञानावरणी कर्म उदय में आया, इसका काल में ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, तो मैं क्या, मेरे कैसे पता चलेगा? मुझे इसमें पता चलता है क्या कि मेरा ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया? नहीं। मैं अज्ञानता में जाता हूं तो ये समझ लो कि मेरा ज्ञानावरणी कर्म का उदय। मैं अदर्शन में जाता हूं तो मेरा दर्शनावरणी कर्म का उदय। और इन दोनों का उदय है तो दर्शन मोहनी का उदय होगा ही हो। और दर्शन मोहनी का उदय मतलब है कि श्रद्धा नहीं रहेगी आपका दर्शन मोहनी कर्म के उदय में, क्योंकि मोहनी कर्म के दो हिस्से हैं, एक श्रद्धा का, एक चरित्र का, एक क्रोध मान माया लोभ पेशाई का, और चरित्र मोहनी ये उदय में आता है। इसका मतलब जीव मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, दर्शन मोहनी कर्म, जीव की श्रद्धा खत्म हो गई, वो मिथ्यात्व में जाएगा। भगवान के कर्म सिद्धांत पे श्रद्धा नहीं, आपको ये श्रद्धा आ गई कि मैं इसका जाप करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, या पाठ करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, या मंदिर में जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाऊंगा। ये जोशी के पास गया, उसने कहा कि ऐसा करो 1 किलो लट लेकर चलती नदी में डाल देना, तो हमारे सारे कर्म जो है ये दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर ये डाल देना, ये करे। ये सारे क्या है? ये आपका मिथ्यात्व है, अज्ञान का। कर्म सिद्धांत जो है ना, उसके ऊपर ये सारी सत्ता कर्म की है, जिसको बाहर के दूसरे लोग जो है ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया। जैन धर्म कहता है कि ये कर्म की सत्ता है, ईश्वर नहीं है। ये कर्म की सत्ता है, जो ये हो रहा है आपके जाने बिना कि ईश्वर करने वाला नहीं, आपकी कर्म की सत्ता कर रही है। तो कर्म की सत्ता जो है, इसको अब शब्द दे दिया उन्होंने ईश्वर, और हम कहते हैं कर्मों से हो रहा है, कर्मों की सत्ता है।
तो वो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं तो वो आएंगे, वो उदय में आएंगे तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, सुख देगा दुख देगा, इसमें देने लेने वाला और कोई नहीं है, मेरे कर्म ही है। तो कर्म सिद्धांत पर इतना विश्वास हो जाए, अटूट विश्वास हो जाए, तो आपको ये लगेगा कि मेरा मुझे ये सारा, फिर क्या होगा, आप दोषारोपण करोगे, इस व्यक्ति ने मेरा बुरा करा, आपको पता है आपके कर्मों के कारण ये जो कुछ सामने आए, ये सारे निमित्त आए, ये सबको निमित्त समझकर आप इग्नोर कर दो। आप किसी को भला बुरा नहीं कहोगे, किसी को दोषारोपण नहीं करोगे। बस ये कहां से आएगा, कर्म सिद्धांत से आएगा कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता। इतना फाइन, मतलब इतनी डिवीजन है या कुछ नहीं करते, फिर भी हम दूसरों को दोष देते। वो कर नहीं सकता, वो तो निमित्त बन के आता है। तेरा कर्म उदय में आया, उस समय जड़ हो चेतन वो सामने से आएगा, वो करेगा, तुझे दुख मिलना है, बस इसको एक्सेप्ट करना है। ये बात अंदर श्रद्धा प्रतीति हो जाए, तब शरीर तो रहेगा, परंतु हमें विनाशी संयोगी प्रतिभाषित होगा, जैसा कि वस्तुतः है। इस शरीर के साथ भेद विज्ञान हो जाए, इस शरीर के साथ ये क्या है, ये मेरी क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जैसे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट फेलियर की होती है ना, जिस शरीर को तुम इतना अच्छा समझते हो, इस शरीर के कारण ये शरीर मेरे साथ है, तो मेरे कर्मों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में तेरे मार्क्स कम है, क्योंकि तूने इतने कर्म बांधे हुए कि ये शरीर है। तेरे कर्म हट जाएंगे, ये शरीर गायब हो जाए, तू मुक्त हो जाए। तो शरीर का होना इटसेल्फ बता रहा है कि तेरे अंदर प्रॉब्लम है, गुनाहगार है, तू गुनाहगार है, तेरे अंदर प्रॉब्लम है, तूने दोषी। कुछ गलतियां की हुई हैं, इसलिए तुझे शरीर मिले जा रहा है। तू शरीर मिलकर इसमें बहुत आनंदित नहीं हो कि मुझे इतना बढ़िया सुंदर शरीर मिल गया, ऐसा है, इतना शक्तिशाली मिल गया। ये सारा जो मिला है तेरे कर्मों के कारण तुझे मिला है। अच्छा मिला है तो पुण्य किया हुआ, पाप पर ये तो कर्म है। तू, तेरी सारी साधना क्या है, ये जो कर्म तेरे साथ लगे हैं, ये कर्म निकालकर तू शुद्ध सोना बनकर, 16 ताप का सोना बनकर तू मुक्त हो जा। तुझे ये सारा कचरा मैल अपने से निकालना है। तू इसको सजाने में लग गया, वो जो कचरा है, उस कचरे को तू सोच रहा है कि इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाऊं, इसको बढ़िया कॉस्ट्यूम दिलवा दूं, ब्यूटी में ले जाकर किसको सजा रहा है। ये तो तेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि तूने क्या क्या कुकर्म किए हुए कि तुझे ये मिला हुआ है शरीर। तो तुझे तो इन कर्मों को हटाना है, तू नवीन बांधने के चक्कर में पड़ गया कि मैं पुण्य। इसलिए मैं कहता हूं कि जब पुण्य पाप का दान की बात आती है, दान अनुकंपा जिसको जैन धर्म में मिला उसको करने की जरूरत है, क्योंकि हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ पुण्य करके पहुंचे, और नहीं होगा। तीन भाव थे हमारे पास, उपशम था ना शाही भाव था, तीन भावों से उदय में आते रहे, किसी तरह हमसे अकाम निद्रा हम करते थर जैसे में गोल हो जाता है। हमको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, मत समझे, हम करते करते पता नहीं कौन पक्षी से घूम रहे हैं, और करते करते आप पहुंचे। अब यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं, अब ये समझिए कि मुझे करना क्या है। ये आपका प्लेन, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको रनवे पे जगह मिली है, आपको जहाज दे दिया गया है, और आप भी उड़ा, आपको धर्म मिला है जैन धर्म, इसके अंदर आपको ये मिला कि तेरे पास जहाज है, ये तुझे दे दिया गया। जैसे वो गुरबानी में कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, तो हम ये कहते हैं ये जहाज तुझे क्या मिला है, ये शरीर के साथ जहाज मिला है, और तुझे रनवे पे खड़ा कर दिया। अब तू इस जहाज को उड़ा ले। आप उड़ाते नहीं, कितनी देर वेट करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी कितनी देर वेट करेगी, थोड़ी देर बाद देखोगे आप जहाज को उड़ाना नहीं चाहते, चल इसको पीछे हटाओ, किसी दूसरे को चांस दे। तो हम करना ही नहीं चाहते। हम जिस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, कोई जहाज बहुत ऊपर जाता है, कोई कम जाता है, पर हम उड़ा तो सकते हैं ना, हम उड़ाना नहीं चाहते। और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए हमें मिला, कोई किसी की फेवर नहीं है ये बात समझिए कि क्या पूरा ऑप्टिमम करना पड़ेगा आपको कि जहां पहुंच गया हूं। अब जो कार्य, स्पेशली मेरी उनसे बात है कि लोग आयु 60 साल हो चुके हैं, अब आज चाहते हैं अभी तक क्या कर, 60 हो गए, 65 हो गए, अब जिंदगी का वो सेकंड ऑफ द लाइफ आ गया है, वो आ गया है कि जिसमें उनको हो सकता है 10 साल में, 15 साल में, जो भी है। अब उसमें तो वो अपने आप को बदलना चाहिए ना, कि मैं इसमें कुछ यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं नीचे गिर जाऊं या आगे बढ़ जाऊं, तो कुछ तो कर लो ना।
स्टेटस को तो रहे ना, वहां जैसे हो वैसे तो रह जाओ, उसके लिए कुछ तो करोगे। सारा खा पी के जाओगे तो फिर वही बात होगी ना चक्रवर्ती की तरह, इतने पुण्य से चक्रवर्ती बना और सारे भोग कर करके और अंत में सातवीं नरक में चला गया। और अगर वो छोड़ता है, अपना पद छोड़ देता है, चक्रवर्ती पना छोड़ देता है, तो मुक्त हो जाता है। अब ये बात ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो गए। तो अपने को भी जितना हमारा क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे पुण्य आया हुआ है, मैं सारा भोगना चाहता हूं, जीरो हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। उसको आप छोड़ते हो, अपने क्रेडिट कार्ड में कुछ पैसा जो भोग सकते थे आप भोगते नहीं हो, ये आपका पुरुषार्थ है, आप छोड़ देते हो तो आपको कोई आगे लाभ मिलेगा। ऐसे बड़े हमारे शास्त्रों में आता है, ताम्ली तापस का देखो, जिनका भी है, तो उसका क्या था, पूर्ण श्रावक का, उसका पूर्ण का क्या बने वो, तापस क्या हुआ, ईशानेंद्र बना। इतना पैसा इतना धन होता था, उसने सोचा ये तो मेरा पिछला पुण्य है, अगला कब होगा। आज तो मेरी सारे बात मानते हैं, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, अब पुण्य रहते रहते मैं कार्य करूँ। चाहे उन्होंने बाल तप किया, लेकिन फिर भी ईशानेंद्र बन गए, ईशानेंद्र करके एक भव करके वो मुक्त हो जाएंगे बाद में उनको दृष्टि थी। ना। दृष्टि नहीं, वो वहां चले जब इंद्र पद ही है इंद्र सर। इंद्र पदवी मिलती है ना, तो साथ में सम्यक का भी वर्णन आता है कि उसका सम्यक हो जो जाता है। मित्र बनते हैं वो सब व्यक्ति बनते हैं। अहम इंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं, अहम इंद्र तो जो वो 12वें खुद देवलोक देवलोक से ऊपर जाते हैं ना, 12वें। छब्बीस छब्बीस वो जो ऊपर उत्तर विमान है ना, उसमें सम्यक दर्शी जाते हैं, उत्तर विमान। हाँ, कैसे ढंग से सौदा 8वीं तक श्रावक जाता है, उसके बाद सर्ववृत्ति लेने वाला जाता है 21वें तक, और 22वें लेकर 26 तक सम्यक की दी। नहीं, शायद नहीं है जरूरी, शायद शाही को तो फिर 13 भोग कैसे होंगे। सिर्फ जो उत्तर विमान में जाता है ना, जिसमें एक भोग करके जाना है, उत्तर की कह रहा हूँ। नहीं नहीं, उस अंतर में सर्वार्थ सिद्ध में जाता है, अंतर की बात नहीं है, सर्वार्थ सिद्ध में जाता है, जो 26वें में जाता है वो एक भव है, वो होता है। दूसरे की बाकी बाकियों में तो 5-5 भव भी है, 5 13 भव भी, 15 भव से ज्यादा नहीं करता। हाँ, नहीं करता, 15 भव से ज्यादा नहीं करता, जिसके 15 भव ज्यादा है हो उसको सम्यक दर्शन अर्ध पुद्गल परावर्तन का 18 कंडीशन है, नहीं तो उसका वमन आएगा। अब जैसे गौशाला था, सम्यक दर्शन हुआ, वो आकर चला गया मरीच के भाव में, शायक हो गया तो फिर तो तीसरा भाव का अतिक्रमण नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी कहानी में क्यों जा रहे हो, अपने को संभाले का। सही बात है, यहाँ की स्थिति देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ तक कि जिसने सर्ववृत्ति ले ली, साधु बन गए, वो भी क्या कर रही है, क्या वो धर्म की मतलब है यही है कि भाई वेश परिवर्तन हो गया, कर क्या रही है। अपने आप को पूरा सुधारना है, अपने को अंदर अंदर से बात है, अंदर से आप कितने, क्या साधु बनकर भी सरल हो गए, सहज हो गए हो, सजग हो गए हो। तो एक बार मान लिया, एक बार परिवर्तन आया कुछ थोड़ा, अब कि उस परिवर्तन आने के बाद उसने क्या किया, तो प्रतिपल उसने आगे बढ़ना है, उसको खुद फील होना चाहिए, दूसरे देखे या ना देखे कि यस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मेरे में ये परिवर्तन हो रहा है, मेरा क्रोध बहुत हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे करनी रहती कैसी, मतलब धीरे धीरे बदलना। जब स्वयं को पर्याय रूप यानी कि शरीर आदि एवं राग आदि रूप अनुभव करता था तो राग बढ़ता था। यदि स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है तो राग आदि में कमी होने लगती है। जब स्वयं को द्रव्य स्वभाव यानी आत्मा में जाता है, ध्यान साधना करता है, द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है तो राग आदि में कमी होने लगी है, आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाए। ध्यान साधना ऐसा है, स्वाध्याय करना, इसके लिए उसको नॉलेज चाहिए और कई फंडामेंटल चीजें समझनी पड़ती है, इसके लिए वो अप्रोच भी अलग है। बट एक ध्यान एक ऐसी चीज है, अगर नहीं करता उसको स्वाध्याय का नहीं है, अपनी इतना है कि मैं शांत होकर बैठ दूं ऐसा करूं, और उसको कोई ज्ञान भी नहीं है, तब भी उसका कार्य बहुत होगा। ध्यान ध्यान एक ऐसी चीज है कि तब भी बहुत कुछ हो जाएगा,
वो ध्यान से करते करते अगर उसको सम्यक दर्शन हो गया तो अपने आप सारी विधि मिलेंगी। जितना का ज्ञान थोड़ी, वो ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। प्रकट होना ना, हाँ, जब अंदर जाएगा तो अंदर प्रकट होगा। जाएगा तो प्रकट होगा। तो ज्ञान बाहर का जो ज्ञान है वो अरोचित ज्ञान है, ये शास्त्र आगे बढ़ते, जो अंदर ज्ञान है वो उसका उद्घाटित कर दे उस ज्ञान को, उसके लिए ध्यान साधना। तो खाली इनको ना आते अंदर जाएगा कैसे 48 मिनट, उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। जब आप कोई कार्य करो तो उसका फल ऐसे होता है, इसको इस ये सारा आ जाता है, या बहुत बड़ी गुरु कृपा हो जाए। ऐसे भी लोग हैं कि जाकर बैठे उन्होंने आकर हाथ रखा, उनको समय दर्शन, ऐसे भी लोग हैं। ऐसी गुरु कृपा हो गई उनके ऊपर, उनके कर्मों के कारण हुई ना। कोई से और उनका ऐसे बहुत लोग हैं राजचंद्र के उसके आते हैं, उनके पास गए, उनके पास है, बोले कि मुझे तो समय दर्शन नहीं होता, तो वहां जाकर बैठा तो उनको बैठती समय फील्ड के अंदर जाकर बैठा हूँ। इसका इसका महत्व है कि आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ बैठे हो। आप आत्मक्रम से राग से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ शरीर आदि की उत्पत्ति का कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। जब आप आत्मा में हो तो कर्म का अभाव हो गई, उसमें जो कर्म में उदय में आएंगे वो शरीर के स्तर पर आएंगे। आप आत्मा में बैठे हो, इसके अंदर जो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या है, तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ठीक आ रहे हैं तो आ रहे हैं। मैं अंदर हूं तो मैं अंदर 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 हूं तो निर्णय हो। अगर मैं बाहर हूं, जितने खाए उसके कर्म मेरे नवीन कर्म बंध जाए, क्योंकि आपको लगेगा यार मेरा जैसी सत्ता दिया या मुझे दुखी कर रहा है वह जाए। इसलिए शरीर हमारे पास है, इससे जितना बच के निकलेंगे, जितना बचेंगे इस शरीर से, उतना हमारा कल्याण है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। कल प्रैक्टिस की करनी, बात है, मेरे इसको ध्यान यहाँ में से था ना, दर्द बिल्कुल गायब। नहीं, मैं कह रहा हूँ लॉच करते करते उसको ध्यान लगा दिया तो वो लोग पता ही नहीं चला। मैंने से कहा सिर्फ यहाँ की रहती थी, बोला वो तो पहले ही करती, कहता आपको ध्यान नहीं रहा। मैंने सोचा पता नहीं, एक बार ही हुआ ऐसा कि वो लोच करती नहीं पा रहा। कल की बात है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, मतलब सांस भी दबा रहा है, तो ध्यान खुलने के बाद पता लगा ये हो गया था। शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव है। उन्नति के इस मार्ग की शुरुआत भी तभी संभव है जबकि द्रव्य पर्यात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु से अविकल्प अनेकांतिक श्रद्धा हो। मतलब इतनी इतनी श्रद्धा हो जाए, अनेकांतिक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हो जाए आपको कि कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने जो की वाणी है, इसमें कोई होने की जरूरत नहीं है। वो गलत बताएंगे जनता की वीतरागता आ गई, मोहनी कर्म खत्म हो गया। मोहनी कर्म होता है अब उसको आता है कि मैं ये करूं, मोहनी कर्म जब उसकी प्रेजेंस अंदर हो सकता है सत्य बोल जाए, किसी बात को अपनी बताने के लिए ज्यादा कह जाए। और ये सारे कर्म खत्म हो गए, ये वाला पोर्शन ही खत्म हो गया अंदर से, ये तो शुद्ध है, पारदर्शक, उसमें से कुछ भी गलत नहीं निकल सकता। ये बात हमने मतलब जैन धर्म आगम में जो लिखा है वो बिल्कुल उसके ऊपर शंका करने की जरूरत नहीं। जो मूल में लिखे गए हैं उसको समझे, वो भगवान की वाणी है और उन्होंने जैसा बताया वैसा ही। तो ये सारी चीजें जो है ना, और वो बताएंगे जो वो देख नहीं रहे थे, उनको आभास हुआ। इसका मतलब आत्मा के स्तर पर देखा ना। लोग ऐसा है या आंखों से देखा उन्होंने, उनको तो सब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सामान्य विशेष को समझने का प्रतीकात्मक ये बात करता था। ये हम थोड़ा सा इसको दोबारा करते कि ये समझने वाली बात है। समान को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं। ये निश्चित है विशेषों अर्थात, विशेष हम किसको कह रहे हैं, ज्ञान को, अर्थात पर्यायों में रहना अपना बुद्धि के कारण हम संशय लोगों के लिए को पकड़ पाना कठिन लग रहा है नहीं कठिन, कठिन लग रहा है। बताए गए उदाहरणों में सोना, सोने में सोना नजर आता है, दूध में दूध की आइटमों में गोरसपना नजर आता है। यदि सामान्य को पकड़ पाना तो आसान है, परंतु देव और मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों में क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे उनसे विलक्षण अपने चैतन्य सामान्य तक पहुंचना हमारे लिए कठिन हो रहा है। वो जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वो तो कहने वाला दिखाओ, अब आत्मा दिखने आपको तो अनुभव है ना, तू तो देखने की चीज थोड़ी है, तो अनुभव है।
तू ध्यान लगाएगा, 2 बार बैठेगा, 3 बार, जब आएगा तो उसमें जहां तुझे लगेगा अच्छा, तब ध्यान करेगा। तो कि आत्मा में क्या सुख की प्राप्ति हुई, कहीं पर आपको ध्यान नहीं, तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? अब जिसको ये कुछ भी नहीं प्राप्त होता वो ध्यान नहीं कर पाता, जिसको कुछ प्राप्ति होती है वही कर पाता है कि वो बैठता है और उसको कुछ मिलता है, कुछ मिलता है तो वो ध्यान करता है। अपनी वर्तमान स्थिति में हमें विशेषोपर्याय को तो समीप खड़े हैं। अब यह है कि पर्याय है तो पर्याय मतलब अवस्थाएं, ये ऐसी नजर आ रही है। जिससे समझाना है तो इसको समझाने के लिए एक सिस्टम से ऐसा बताया कि कैसे है। हम विशेष को यह का मतलब क्या कि यह पड़ा है सामने, यह, और सामान्य को वह, जो सामान्य आत्मा है। अगर मैं बात करूंगा किसी व्यक्ति की तो मैं कहूंगा ये, और वह कौन है? वो आत्मा। तो यह और वह से समझो कि उसको आपने सिर्फ आइडिया देना है। हम कई बार बात करते हैं किसी व्यक्ति को जिसने नहीं देखा होता, तो हम उसको अंदाजे से बताते हैं वो आदमी, उसका वो वहां मिला था ना, जो मेरे साथ था, ऐसा था, तब वो ऐसे समझ रहा है। इसी तरह आत्मा को समझना पड़ता है, वह को समझना पड़ता है। तो सारी अभिव्यक्ति यह और वह है। साइंटिस्ट यह को देखते हैं, साइंटिस्ट जो है ना, वो तो कहता है दिखाओ यह क्या, जो पढ़ा नजर आ काम करेगा। साइंस साइंस ने जितना काम करा है वो पौद्गलिक रिसर्च है, वो पुद्गल पे ही करेंगे, वो आत्मा की बात नहीं करेंगे, आत्मा की बात नहीं करेंगे। और जो दिखाया जा ना सके परंतु उसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु उसका अस्तित्व हो विद्यमान, वो वह है। विज्ञान जिसे जान सकता है यह है, वह यह है। जिसे विज्ञान नहीं जान सकता वो वह है। विज्ञान का संबंध इससे है और धर्म का संबंध उससे है। जब हम ये कहते हैं ना कि विज्ञान का संबंध, तो फिर जो सामने पड़ा है इससे है, हम कह सकते हैं इससे है, और उसका संबंध उससे है। इस कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान नहीं है। ये वह नहीं हो सकता, वह यह नहीं हो सकता, फिर भी ये दोनों से अलग नहीं है। ये एक्चुअल में अलग नहीं है। यह और इस, वह और उस दोनों अलग नहीं है। यह भी वह के कारण है। हाँ, यह बहुत निकट है, यह बहुत निकट है, वह बहुत दूर है, वह बहुत दूर है। यह बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। वह मात्र अनुभव में आता है। आत्मा जो है ना, वह, वो मात्र अनुभव में आता है। वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी है। पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त हो, सर्कल हो, तो वह है केंद्र और यह परिधि, सर्कमफ्रेंस। केंद्र एक बिंदु रूप है और परिधि एक अनंत ही चक्कर है। ये हमने ना यहाँ पर ये चक्कर बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ ये पॉइंट है, केंद्र वह है, ये वह है। इस वह के, अब हम यहाँ ये आत्मा के स्तर पर वह है, ये बाहर जो हमारी विधि है, ये सर्कमफ्रेंस है। मैं इतनों को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, संतों गुरुओं को मिला हूँ, ऐसा मेरे दोस्त है, मित्र है, मेरे रिश्तेदार हैं, ये सारे वह, सबके नाम, तो उसकी उससे शादी हुई, ये सारी मेरी परिधि है। ये मेरी इस केंद्र से, इसको कुछ नहीं लेना देना उस information से, पर अब इसमें भी कुछ अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा आचरण करने लग जाते, कुछ तप करने लग जाते, वो भी यही यही है। यही इसी इसी सरकमफ्रेंस पे खड़े हैं। यहाँ से लेकर बोलते हैं मैंने यहाँ तक 8 तप किए, 10 किए, मास खमन किया, पर खड़े वो यहीं पर। और ये अध्ययन का है, इसने चोटी अध्ययन कर लिया, मैंने जैन दर्शन में पीएचडी कर ली, मैंने ये कर लिया, मैं ये जानता हूँ, मैं ये पढ़े हैं, 32 पढ़े हैं मैंने, पर पढ़ा नहीं करी, उनकी परिधि से बाहर होगा। बल्कि यहाँ नहीं, उसकी परिधि बढ़ जाएगी, उसका सर्कल बढ़ जाएगा, उसका सर्कल जो है वो होता जाएगा। क्या है कि उसको कहो कि ये यहाँ सेंटर में आना छलांग नहीं लगती, पहले तू परिधि को छोटा कर, ये सर्कल छोटा कर, ऐसे सर्कल में आ जा जिससे तुझे लगे कि हाँ मैं छलांग लगा सकता। ये भी धीरे धीरे शॉर्ट होगी, ये एकदम यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, ये शॉर्ट होते 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 यहाँ पहुंचेगी। और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से भेद विज्ञान शुरू होगा कि अब मेरा बहुत सर्कल कम रह गया, यहाँ से यहाँ तक भेद विज्ञान। परिधि को पहले छोटा करना है, फिर उसके बाद यहाँ है। अब धीरे धीरे हम और छोटा करेंगे तो मुझे लगेगा मैं एक छलांग लगाऊंगा, मैं तो मुझे यहाँ पहुंचना, इसके लिए साधना करनी है, धीरे धीरे कैसे बढ़ना है। ध्यान साधना तो आपको करने से बहुत जल्दी हो जाए ध्यान। अब यह कहना तो इसमें यह हमारे आकार से अलग है, तो ऊपर का हमने छोड़ दिया था यहाँ से। तो यह इसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके चला, पहले तो केंद्र की तरफ मुंह करो, आत्मा की तरफ, पहले तो भाव हो कि मैंने ऐसा करना है,
छलांग लगानी पड़ेगी। छलांग लगाने से पहले रिधि को संक्षिप्त करना, छोटा करना होगा, ताकि केंद्र के समीप छलांग योग्य दूरी हो सके। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि विधि के हिस्से हैं, उससे केंद्र पर आया नहीं जा सकता। केंद्र के लिए तो परिधि को अनदेखा करके, परिधि को अनदेखा करके, ध्यान को अनदेखा करके केंद्र की ओर देखना जरूरी है, परंतु मात्र परिधि पर परिवर्तन करने पर केंद्र आत्मस्वभाव नहीं पाया जा सकता। आप उस परिधि पर रहते हुए कितने भी अच्छे बन जाए, हम ये सब कर लें, तो ये नहीं हो सकता। हम परिधि पे ही खड़े हैं। ये हम घर में रहते हुए हम सोचते थे कि सर्वविधि लिए बिना क्या गुजारा हो जाए। कई कई साधु संत ये कहते थे, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, स्वाध्याय करा रहे हो, ध्यान करा रहे हो। हम सब कुछ कराते हुए भी ये करते थे, ठीक है हम औरों से कुछ ज्यादा करा रहे हैं, पर हम खड़े तो उसी जगह हैं। कभी किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, जाना है, किसी की शादी होगी, जाना है, अब ना नहीं कर सकते। घर में कोई दुखी है, उसको ले जाना है, उसका ध्यान रखना है। तो फिर हम खड़े तो परिधि पे ही हैं। उसमें कुछ अगर ऊंचा नीचा कर रहे हैं, खेल तो सारा ये है कि तू परिधि को छोटा कर, तू अंदर की तरफ आ। और परिधि छोटी, अब परिधि छोटी होने का मतलब है कि तुम भी अंदर आ जा। अब तेरी परिधि क्या है? अगर यहां आकर भी तू सोचे कि मेरे ये भगत हो जाए, मेरा ये फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, तो तेरी परिधि वैसे की वैसी हो सकता है तू यहाँ आकर परिधि और बढ़ा ले, ग्रस से भी ज्यादा बढ़ा ले। तू ये जाने वाले, तू जहां जहां तू घूम रहा है, वहां वहां की तू परिधि जो है बंद कर। अब इसीलिए ये जो बात आती है ना टाइम, हाँ, इसीलिए बात आती है कि वो कई बार लोग बात करते हैं कि जो है ना, कई बार जो लोग बात करते हैं कि महाराज आप यहीं स्थित हो, आप जगह जगह घूम नहीं रहे। मैंने कहा भगवान घूमते थे ना? कहता हाँ। मैंने कहा भ्रमण करते थे, विहार करते थे। मैं कहा वहां स्थानक बने हुए थे, लोगों के घरों में ठहरना, किसी घर में एक दिन से ज्यादा आप ठहर नहीं सकते। तो वहां जहाँ ठहरते हो वहां उसका भोजन नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर था। अब आपके स्थानक बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, सुपरवास करने के लिए जगहें बनी हुई है। वहां जाकर अब जिस जिस आयु में हम लोग आए हैं, अगर हम भ्रमण करने लग जाएं, तो हमारा जितना पोर्शन समय का है, उसमें अपनी आत्मा को 10% नहीं दे पाएंगे। 90% जो ना भ्रमण में, नए व्यक्तियों को मिलने में। अपने को तो यहाँ परिधि कम करनी है। कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। अपने को जितना हम केंद्र पर आ जाएंगे, उतना ही ध्यान अच्छा लगेगा, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो अपने को आपने क्या करना है कि अपनी परिधि को छोटा करो। अब पहले तो ये होता था ना कि घर में 4 5 शादी के कार्ड आते हैं, जहां बड़ी बड़ी गैदरिंग होनी है ना, आप उसको तो सिलेक्ट कर लेते हो। और जहां होती है कि हर जगह तो जा नहीं सकता, तो इसके यहाँ पर है ना, चलो शगुन भेज दो, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ उल्टा हो जाओ, लंबे चक्रों में बड़ी गैदरिंग से बचो, बड़े लोगों से मिलने से बचो। मिलने से आपका समय जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। आप अपने से ही मिल लो। आत्मा ही जब परमात्मा है, अपने से ही मिलते रहो, ध्यान करते रहो, अपनी बात। जब खुली आंखें हो, तब भी आत्मा का भान रखो कि मैं आत्मा, बस उसके साथ जुड़े रहो, जुड़े रहो। जैसे माता बच्चे के साथ जुड़ी रहती है, ऐसे बस आत्मा के साथ जुड़ जाओ। तुम रहते हुए, घर में रहते हुए भी कल्याण के मार्ग पर पकड़ सकते हो, मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हो। ऐसी बात नहीं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर।